नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं भारती कुमारी आप सबको सुनाने जा रही हूँ विक्रम बेताल सीरीज की चौथी कहानी। आप सब जानते हैं कि मैं आप सबको आजकल सुना रही हूँ विक्रम बेताल की कहानियाँ। विक्रम बेताल की कहानी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी है जिसमें राजा विक्रमादित्य असल में वो बेताल को उन्हें ड्यूटी मिली है कि वो बेताल को पकड़ के लाएं। बेताल जो पेड़ से उल्टा लटका हुआ रहता है और जब बेताल को वो पेड़ से उतार कर अपने कंधे पर लाद कर ले जाते हैं तो उस ले जाने के क्रम में बेताल कहता है कि राजा विक्रम, मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाता हूँ ताकि रास्ता कट जाएगा, लेकिन इसमें तुम बोलना मत। अगर तुमने बोल दिया कुछ तो मैं फिर भाग जाऊँगा। और तो इसी क्रम में वो कहानियाँ जो सुनाता है उस कहानियों की एक श्रृंखला है। उसी श्रृंखला में ये आज तीसरी कहानी होगी जो बेताल राजा विक्रमादित्य को सुनाता है। इस कहानी का शीर्षक है बलिदान। फिर बेताल को भाग गया देखकर राजा विक्रम बहुत झुंझलाए। वो पुनः उसी पेड़ के पास आए और बेताल को कंधे पर रखकर चल पड़े। विक्रम ने गुस्से से कहा, बेताल तुम धोखा क्यों देते हो? बेताल बोला, सुनो राजा विक्रम, तुम्हारी न्याय प्रियता को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। तुम सच्चा न्याय करते हो, इस कारण मैं वापस पेड़ पर आकर खुशियां मनाने लगता हूँ। तुम नाराज मत होना इस बात पर, तुम एक न्यायप्रिय राजा हो ना। बेताल की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य का क्रोध शांत हो गया। बेताल बोला, सुनो राजा विक्रम, मैं एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। एक समय में वर्धमान नामक नगर में एक राजा रहता था। उसका नाम रूपसेन था। वो राजा बड़ा ही प्रतापी और दयालु था। उसकी प्रशंसा सुनकर दूर दूर से एक गुणीजन आया करते थे और वो सबका आदर करता था। उसकी प्रशंसा सुनकर बीरबल नामक एक सिपाही उसके राज्य में आया और उसकी प्रशंसा के अनुसार सब कुछ देख सुनकर खुश हो गया। एक दिन शाम को वो राजमहल के द्वार पर आया। उसने राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसे राजा के सामने पेश किया गया। बीरबल ने राजा को साष्टांग दंडवत करने के बाद कहा, हे राजन, मैं बड़ा दुखी हूँ। क्या दुख है तुम्हें? राजा ने पूछा। बीरबल बोला, राजन, मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। पहरेदारी का काम करना और स्वामी की आज्ञा का पालन करना जानता हूँ। मैं बहुत वफादार हूँ, पर मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। क्यों? इसका क्या कारण है? राजा ने फिर से पूछा। राजन, मैं 100 मुहरे रोज चाहता हूँ, ये कोई नहीं देता। उसकी बात सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गया। राजा के आसपास खड़े लोग उसकी इस बात पर मुस्कुराने लगे। राजा कुछ देर बाद बोला, तुम्हारे परिवार में और कितने लोग हैं? अन्नदाता, मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरा लड़का, एक लड़की और मैं। इस प्रकार हम कुल 4 ही प्राणी हैं। मैंने बरसों तक नरेश जयसेन की सेवा की है। उसका देहांत हो गया, इस कारण आपकी सेवा में आया हूँ। तो वो क्या देते थे तुम्हें? राजा ने पूछा। अन्नदाता, मैं उनसे रोज 100 मुहरे पाता था। इतना वेतन तो कोई नहीं देता है। राजा ने थोड़े आश्चर्य से कहा। राजन, ये मेरी सेवा का मूल्य तो ये भी कम ही है। राजा रूपसेन ने कुछ विचार करने के बाद कहा, अच्छा, हम तुमको रख लेंगे, तुम हमारे साथ रहोगे। बीरबल खुश हो गया। दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। वो राजा की आलोचना करने लगे। राजा रूपसेन ने कुछ नहीं कहा। बीरबल को 100 मुहर रोज पर अपने पास रख लिया। बीरबल सारी रात जगकर राजा के शयन कक्ष के बाहर पहरा देता था। सवेरा होते ही वो 100 मुहर लेकर रोज चला जाता था। एक दिन राजा ने अपने गुप्तचर को बुलाकर कहा, बीरबल 100 मुहर रोज ले जाता है, पता करो वो करता क्या है। गुप्तचर ने बीरबल की निगरानी शुरू कर दी। उसने देखा 100 मुहर मिलने पर 25 मुहर तो वो गरीबों को दान कर देता था। तुम लोग ईश्वर से प्रार्थना करो राजा रूपसेन दीर्घायु हो। वो गरीबों से ये प्रार्थना करने के लिए कहता था। 25 मुहर वो नाना मंदिरों में देवी देवताओं को चढ़ा देता था। 25 मुहर ब्राह्मणों को दान करता था। 10 मुहर वो विधवा वो अनाथों को देता था। 10 मुहर वो कोढ़ियों और अपाहिजों को दान करता था। और केवल
5 मोहर लेकर वो घर पर देता था। गुप्तचर ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने राजा रूपसेन को सब बतलाया। राजा रूपसेन खुश हो गए। उसने बीरबल को रोज 100 मोहर देने में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली। दरबारियों की आलोचना पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। राजा रूपसेन बीरबल की सेवा से खुश थे। रात को जब भी वो आवाज देते कोई है, तो उसी समय बीरबल का उत्तर मिलता था, आज्ञा दीजिए राजन। बीरबल हमेशा मुस्तैदी से पहरा देता था। एक रात की बात है, राजा रूपसेन आराम से अपने राजमहल के शयन कक्ष में सोया था कि किसी स्त्री के जोर जोर से रोने की आवाज आई। राजा रूपसेन ने आवाज दी, कोई है? तुरंत ही बीरबल की आवाज आई, आज्ञा दीजिए महाराज। राजा रूपसेन बोले, जाकर पता करो इतनी रात को ये कौन स्त्री रो रही है। बस क्या था, बीरबल तुरंत महल के बाहर निकल गया। जिस तरफ से रोने की आवाज आ रही थी उसी तरफ बढ़ता चला गया। आवाज मरघट से आ रही थी। वो रुका नहीं, सीधा उसके पास आया। आकर देखता है कि वो औरत धाड़े मार मार कर रो रही है। उसके सिर से पैर तक हीरे मोती के जेवर पहने हुए हैं। वो बहुत खूबसूरत थी। उसका रोना इस प्रकार था कि आंख के एक बूंद आंसू ना गिर रहा था। बस सिर धुनती और चिल्ला चिल्ला कर रोती थी। बीरबल उसका यह हाल देखता रह गया। फिर उसने पूछा, सुंदरी क्या बात है, इस तरह क्यों रो रही हो? उस सुंदरी ने बीरबल की ओर देखा। बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं राज परिवार में निवास करती हूँ, पर इस समय शनि ने राजा पर आक्रमण कर दिया है। राजा रूपसेन का राजपाट चला जाएगा। वो बहुत बुरी दशा को से मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी कारण मैं रो रही हूँ। उसकी बात सुनकर बीरबल घबरा गया। बोला, इसका कोई उपाय है जिससे राजा बच जाए? इस पर सुंदरी ने कहा, हाँ, अगर कोई देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि स्वयं चढ़ा दे तो राजा रूपसेन पर आया शनि भाग सकता है। इस बलिदान से ही देवी प्रसन्न होकर राजा रूपसेन का संकट दूर कर सकती हैं। लक्ष्मी की बात सुनकर बीरबल गंभीर हो गया। वो वापस लौट आया। बैताल कहानी सुना रहा था। तो सुनो राजा विक्रम, संयोग कुछ इस प्रकार का रहा कि जब बीरबल राजा रूपसेन की आज्ञा मानकर राजमहल से बाहर निकला तो रूपसेन के मन में आया कि देखा जाए बीरबल करता क्या है। वो तुरंत वेश बदलकर बीरबल के पीछे पीछे चल पड़े थे। उसने शमशान में हुई इस सारी बातचीत को सुना। वो हैरान रह गया। फिर बीरबल वापस लौटा तो वो भी पीछे लौट लिया। बीरबल वापस लौटकर राजमहल नहीं गया। वो अपने घर गया। अपनी पत्नी को उठाकर सारा हाल बतलाया। पत्नी ने कहा, स्वामी के लिए हमारा ये कर्तव्य बनता है। 100 मुहर हम क्यों लेते थे? चलो पुत्र का बलिदान कर दो। वो तैयार हो गई। उसने बेटे को उठाकर सारी बात बतलाई। बेटा भी मान गया। बोला, पिता के सम्मान के लिए मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूं। तब बीरबल अपने बेटे को लेकर देवी के मंदिर रवाना हो गया। साथ में पत्नी और बच्चे भी थे। हे राजा विक्रम, राजा रूपसेन हैरानी के साथ साथ पीछे चल रहे थे। वो सब देवी के मंदिर में आए। बीरबल ने देवी की पूजा से निवृत्त होकर प्रार्थना की, हे देवी, मेरे राजा रूपसेन पर आपदा ना आए, शनि का प्रकोप ना हो, मैं अपने पुत्र की बलि चढ़ाता हूँ, प्रसन्न हो जाओ माता। और बीरबल ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। हे राजा विक्रम, ये देखकर उसकी बहन ने तलवार से स्वयं अपनी गर्दन काट ली, ये कहकर कि जब भाई चला गया तो वो जीवित रहकर क्या करेगी। और बीरबल की पत्नी ने भी अपनी बलि चढ़ा दी, ये कहकर कि बेटा बेटी चले गए तो मैं क्यों जिंदा रहूं। ये हाल देखकर बीरबल ने भी अपनी गर्दन काट डाली कि जब परिवार ही चला गया तो वो किसके लिए जिंदा रहे। मंदिर में चारों ने बलि चढ़ा दी। यह दृश्य देखकर राजा रूपसेन भी अपने को रोक न सके। उन्होंने वहीं तलवार उठाकर अपनी गर्दन काट डाली। अपनी बात कहकर बैताल चुप हो गया।
आधे से अधिक मंजिल पार हो गई थी। बैताल बोला, अब कहो राजा विक्रम, इन सब में सबसे ज्यादा बलिदान की भावना किसकी थी? किसका बलिदान श्रेष्ठ था? बीरबल का, पुत्र का, पुत्री का, पत्नी का या राजा रूपसेन का? किसको श्रेष्ठ कहोगे? विक्रम कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बलिदान में भावना का मूल्य होता है। अब इन पांचों में से इस दृष्टिकोण से जिसकी भावना सर्वोत्कृष्ट रही होगी उसी का बलिदान श्रेष्ठ होगा। बीरबल ने स्वामी भक्ति का परिचय दिया, बहन ने भ्रातृत्व प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण दिया, माँ ने ममता का प्रमाण दिया। बीरबल ने परिवार खोकर अपने को बलिदान कर दिया, पर राजा ने किस भावना से किया? मालिक का अपने नौकर के प्रति कुर्बानी करना एक अनोखी बात है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बैताल ने पूछा। बलिदान राजा का सर्वोत्कृष्ट रहा, विक्रम ने जवाब दिया। विक्रम के इतना कहते ही बैताल अचानक अट्टहास कर उठा और विक्रम के कंधे से उतरकर भाग खड़ा हुआ। राजा विक्रम देखते रह गए। बैताल का अट्टहास दूर दूर तक गूंज गया। उसे भाग गया देखकर राजा विक्रम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने नंगी तलवार हाथ में ली और फिर से उसके पीछे दौड़ पड़े। बैताल उसी पेड़ पर जाकर मुर्दे की तरफ फिर से उल्टा लटक गया। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम भाग क्यों आए बैताल? तुम्हारा न्याय सुनकर, बैताल ने जवाब दिया। तो क्या मेरा न्याय गलत था? नहीं, बिल्कुल ठीक था। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं राजा विक्रमादित्य। और यहां आकर तुम लटक गए? नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं कि आगे की बात इस कहानी की मैंने तुमको कहीं बतलाई थी। इस पेड़ पर एक मसान रहता था। उसने पूछा था वही सवाल जो मैंने तुमसे किया था। उसने कहा था सही जवाब देने पर वो आगे की बात बताएगा। मैंने उसे जवाब दिया, उसने सही जवाब पाकर आगे की कहानी बतला दी। अब मुझे तुम लेकर चल सकते हो। राजा विक्रमादित्य ने बैताल को फिर कंधे पर लटका लिया। वो आगे बढ़ चला। सुनो राजा विक्रमादित्य, मसान ने आगे क्या कहा? बैताल ने कहा, अच्छा बोलो। ये सब बलिदान देखकर देवी प्रसन्न हो गईं। उन्होंने सबको जीवित कर दिया। राजा रूपसेन पुनर्जीवन पाकर और सबको देखकर प्रसन्न हो गए। वो बीरबल को सपरिवार राजमहल में ले आए, सबको सुखपूर्वक रखा। राजा के इस व्यवहार से पर मंत्री बड़ा नाराज हो गया। पहले आपने उसे 100 मोहर पर रखा, अब उसे राजमहल में बैठा दिया है, मंत्री ने कहा। हाँ, राजा ने जवाब दिया। इससे असंतोष फैल रहा है लोगों में, मंत्री ने कहा। तुमको नहीं पता बीरबल क्या है, उसने मेरे लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, राजा ने कहा। रूपसेन ने सब बता दिया। मंत्री आश्चर्यचकित रह गया, बोला, ये तो कमाल की बात है। राजा से ये सब सुनकर मंत्री शांत हो गया। जिसने भी सुना हैरान रह गया। उसके प्रति एक दरबारी ईर्ष्या से भर गया। उसने बीरबल का कत्ल करवा दिया। बीरबल फिर जीवित ना हो सका। अब बताओ राजा विक्रमादित्य, बीरबल इस बार जिंदा क्यों नहीं हुआ? विक्रमादित्य बोला, ये तो भाग्य की बात है बैताल, इसमें कोई बलिदान तो नहीं था ना? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। और बैताल फिर से उछलकर राजा के कंधे पर से भाग गया। राजा विक्रमादित्य हैरान रह गए और वो तेजी से वापस लौट पड़े और देखा कि बैताल फिर से पेड़ से उल्टा लटक रहा है। आज की ये विक्रम बैताल की कथा इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज़ में विक्रम बैताल की कथा। जल्दी ही मिलती हूँ एक दूसरी कथा के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।